नमस्कार, मैं प्रोफेसर पवन फंदे एफकैट एकेडमी में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। हमारा ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का एक नया कोर्स चल रहा है, तो चलिए आज के टॉपिक में कुछ नया सीखते हैं। एक्सक्लेमेशन के लिए एक्सक्लेमेशन की क्वांटिटी का पता लगाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले फाउंडेशन के डिटेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सक्लेमेशन की प्लान है और यहाँ हमारे सामने है। हम इसे ढूंढने जा रहे हैं और इसे आइसोलेटेड फुटिंग के रूप में संरचित किया गया है। तो आइए देखें कि आइसोलेटेड वाला फुटिंग क्या है और किस तरीके से इसमें हम निकाल सकते हैं। दुनिया भर में सबसे सरल प्रकार का कोलिनेशन और आइसोलेटेड फुटिंग को सपोर्ट करने के लिए सिंगल कॉलम का उपयोग किया जाता है, और आइसोलेटेड फुटिंग इंडिपेंडेंट फुटिंग होते हैं जो प्रत्येक कॉलम के लिए दिए गए होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इंटरप्रिटेशन करेंगे फुटिंग के बाद। हमारे यहाँ आइसोलेटेड फुटिंग है। हमारे पास तीन प्रकार है। हमारे पास पैड फुटिंग, स्टेप फुटिंग, स्लोप फुटिंग। इनके सुझाव के अनुसार हमारे पास स्थिर फुटिंग है, यह ठीक है। और हमने इमारत को सॉल्व कर दिया है, इसलिए इस तरह की फुटिंग का उपयोग तब किया जाता है कॉलम को हम नज़दीक नहीं रखते, लोड्स जो फुटिंग का है वो कम होता है और बेरिंग कैपेसिटी हाई होती है ज़मीन की। तो यह सब आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में है। चलिए अब फिर से जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास केवल एक ही तरीके का फुटिंग है जो एक है। शायद आपके मामले में कि आपके पास F1, F2 और F3 जैसी विभिन्न प्रकार की इमारतें हैं, आकार देखा फुटिंग आपके मामले में अलग होगी। तो अब यहाँ हमें केवल एक फाउंडेशन का पता लगाना है और हम इसे टोटल नंबर से गुना करेंगे, तो यह हमें कुल एक्सक्लेमेशन क्वांटिटी देगा। अब यहीं पर प्लान है और यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं लेंथ और विड्थ क्या है। तो क्या हम संयंत्र से प्राप्त कर सकते हैं? हम सिर्फ प्लान पर लंबाई और चौड़ाई प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यह 1300 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई 1300 है और इसकी विड्थ 1300 है। तो यह प्लान था। अब आओ सेक्शन में आते हैं और सेक्शन से हम केवल गहराई प्राप्त कर सकते हैं। फाउंडेशन, अब यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि चौड़ाई 13 mm के नीचे है, ठीक है। अब यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि चौड़ाई mm के नीचे है, ठीक है। और यहाँ आप कुछ डिटेल देख सकते हैं, जैसे बॉटम में हमारी यहाँ PCC है। इसके लिए एक साथ ही हमने औपचारिक रूप से यहाँ पर दिखाया है, और यहाँ पर रेनफोर्समेंट हमारे पास सिर्फ कॉलम है यहाँ से शुरू, ठीक है। तो चलिए एक्सक्लेमेशन की गहराई देखते हैं। यह यहाँ पर ग्राउंड लेवल है और यहाँ से इन दिन हमें टुकड़ों में लाना है 1500। फिर फॉर्मुलेशन की मोटाई 400 मिलीमीटर है और यहाँ से ज़मीनी स्तर तक यह 300 है। तो यह कुल 150 + 400 है। यह सिर्फ 550 तो 300 बना देगा। यह इसे 850 मिलीमीटर कर देगा। इस फाउंडेशन की गहराई 850 मिलीमीटर है, जिसकी लंबाई और एक्सक्लेमेशन के लिए इस फाउंडेशन की चौड़ाई नहीं है। ओके, हमने यहाँ से यहाँ तक एक्सक्लेमेशन शुरू कर दी है। तो यह 1300 है। फाउंडेशन की गहराई 850 मिलीमीटर है। अब तक की एक्सक्लेमेशन में हम किस ज़मीन की ज़रूरत है लेकिन गहराई में है, इसलिए अगले ट्यूटोरियल में हम इस विवरण के माध्यम से एक्सक्लेमेशन की क्वांटिटी का पता लगाएंगे। हमने सिर्फ विड्थ, डेप्थ और फाउंडेशन सीखा है, तो इसलिए मुझे आशा है कि आप अगले टॉपिक में जो बचा हुआ हमारा यूनिट है उसे आसानी से समझ लेंगे। थैंक यू।